अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पिछले कई महीनों से एक शोर रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का। ये लफ्ज़ आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा। ये मसला है क्या? लेवल प्लेइंग फील्ड एक्चुअली ये शोर है क्या? इस पर मैं बड़ी डिटेल आपके साथ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स और फैक्ट्स शेयर करूंगा आगे चल के इस वीडियो के अंदर। और नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की जानिब से इमरान खान साहब की दो बहनों की गिरफ्तारी जो है वो मांग ली गई है। उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्लान है। अभी तो उन्हें ज़मानत जो है मिल गई है 16 अक्टूबर तक के लिए, लेकिन इमरान खान साहब की दो बहनों की गिरफ्तारी मांगी गई है। आज जो हमने आपको बताई थी उस एक न्यूज़ के इमरान खान साहब शदीद नाखुश हैं, बहुत नाराज़ हैं आरिफ अलवी साहब पर। वो भी आज अलीमा खान साहिबा ने इस हवाले से उस खबर की तस्दीक भी की है। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मैंने आपको खबर दी थी वो तो चले कल दुरुस्त ने कराई थी कि वजारत कानून की जानिब से जो एक तज्जिया था मेरा बेसिकली, उस पर अब इन कैमरा समात ही होगी और अडियाला जेल के अंदर समात होगी। ताहम बेल के ऊपर जो है वो समात अब इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन होगी। और बाकी मामला जो है बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि मुल्क के अंदर हो रही हैं सियासी, उस पर बात होगी इस वीडियो के अंदर। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करें तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए, और चैनल जो वीडियोस हैं शेयर करना भी मत भूलें। तो आज आपसे सबसे पहले मैं आपसे आपके साथ डिटेल जो शेयर करने जा रहा हूँ वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद अब उनकी दो बहनों की गिरफ्तारी के हवाले से कोशिशें काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। और आज समाअत हुई थी 9 मई के वाक़यात के हवाले से लाहौर में, जिसमें पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी मांगी गई है इमरान खान साहब की दो बहनों अलीमा खान साहिबा और दूसरी जो उनकी बहन है उनकी गिरफ्तारी मांगी गई है। एक इस पे जनाब असद उमर साहब भी आज पेश हुए थे, उनकी गिरफ्तारी भी मांगी गई है और कहा गया है कि इनके नाम जो है वो मौजूद हैं मुलजमान की फहरिस्त के अंदर जिन लोगों ने ये किया सारा कुछ। उन्होंने कहा भी कि आप हमारा कोई ऐसा बयान बता दें, ऐसी कोई चीज़ बता दें। अलीमा खान साहबा ने कहा कि कोई ऐसा हमारा बयान है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप हमें इस केस के अंदर मुलविस कर रहे हैं तो बता दें, हमारे जेल जाने से मसला हल होता है तो हम जेल चले जाते हैं, हमें आप बेशक गिरफ्तार कर लें। तो उस पर फिर कोई ऐसी चीज़ थी तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी आप मौके पे मौजूद पाई गई हैं। अब मसला ये है कि जो वीडियोस देखी भी गई हैं जनाब अलीमा खान या फिर इमरान खान की दूसरी बहनों की, उसमें उन्होंने उसमें नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर कि वो कह रही है कि अंदर मत जाएं आप लोग, जो है कोर कमांडर हाउस की तरफ बाहर ही रहें, तोड़ फोड़ ना करें। लेकिन जाहिर है अब वो रगड़े के अंदर आ गई हैं और उन्हें भी शायद रगड़ा सहना पड़ेगा। ये सारा मकसद जो है बहनों को गिरफ्तार करना, अहलिया के ऊपर केसेस बनाना, अहलिया के भाई को भी न छोड़ना, अहलिया के साबिक खावंद को भी न छोड़ना, सारों को केस के अंदर रगड़ा देना, इस सारे का मकसद जो है वो एक ही दिखाई देता है जनाब, वो यही है कि किसी भी तरह से इमरान खान को कमज़ोर किया जाए, इमरान खान को तोड़ा जाए कि वो डील करे और मुल्क से बाहर चला जाए। मुल्क से बाहर भेजने के लिए भी एक ही ऑप्शन है, वो है सऊदी अरब का। बाकी यूके या यूरोप वगैरह की तरफ नहीं भेजा जाएगा, चूँकि वहाँ जाके फिर एक शुबा है, फिर एक डर है कि वहाँ से जाके वो तकरीरें शुरू कर देंगे। लेकिन असल मामला यह है कि इमरान खान साहब खुद जो है वो कहीं जाना चाह ही नहीं रहे। पहले अटक में जेल काटी, वहाँ सेटल डाउन हो गए तो वहाँ से उठा के अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी उस दिन जब अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि मुंतकिल किए जाने का वाहिद मकसद जो है वो जल्द अज जल्द साइफर केस के ट्रायल को कंप्लीट करना है। चूंकि शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी अडियाला जेल के अंदर है और जज साहब को अपनी अदालत उठा के पहले अटक जाना पड़ता था, फिर वापस आके जुडिशल कम्प्लेक्स में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से वो समाअत करते थे। तो अब दोनों को एक ही जेल में रख के वहाँ पे जेल ट्रायल करके जल्द अज जल्द इस केस की जो है समाअत को मुकम्मल करना है और सज़ा सुनानी इमरान खान साहब को फौरी तौर पर नवंबर के आखिरी हफ्ता या दिसंबर के पहले हफ्ते में ये सज़ा सुना दी जाएगी। और इस हवाले से नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको ये भी बताई थी, जो मैंने आपको खबर दी थी कि जल्द ट्रायल मुकम्मल करके नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते में सज़ा भी सुना दी जाएगी। तो आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आके, अडियाला जेल के बाहर वहाँ उन्होंने कहा जी कि आज खान साहब के जो है 8 वकीलों को जाने की इजाज़त दी गई थी अडियाला जेल के अंदर, बाकी कोई बंदा वहाँ नहीं जा सकता। समाअत हुई है और 8 तारीख तक मुलतवी की गई है समाअत।
8 तक इसीलिए मुलतवी की गई है कि छोटी, आप देखें 4 दिन की तारीख डाली गई है बीच में, जल्दी जल्दी इस केस को निपटाने की कोशिश हो रही है। खान साहब की तरफ से, उनके वकला की तरफ से मांगा गया है जो चालान और उसकी मुसद्दका नकूल जो है वो नहीं फ्राहम की गई, लेकिन अगली समात पर वो फ्राहम कर दी जाएंगी। लेकिन सिर्फ 4 दिन की बीच में डेट डाली गई है, वरना 14-14 दिन की, 15-15 दिन की तारीखें भी डलती हैं केसेस के अंदर, जहाँ इल्तबाद जो है वो मकसूद होता है। यहाँ चूँकि जल्द अज जल्द सजा दिया जाना मकसूद है, तो इसलिए छोटी तारीखें डाली जाएंगी। आगे भी आप देखेंगे 3-3, 4-4 दिन की तारीखें डाली जाएंगी और इस केस को जल्द अज जल्द जो है कंक्लूड कर लिया जाएगा। आज नईम हैदर पंजूथा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस किसी गलतफहमी का शिकार है, किसी धोखे में ना रहे, यहाँ इन लोगों ने प्लान बना लिया हुआ कि इन्होंने इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द सजा देनी है इस साइफर केस के अंदर। तो ये बात मैं आपको आज से 3 रोज पहले बता चुका हूँ कि इस केस के अंदर सजा दे दी जाएगी। मेरे FIA के सराय से ये खबर मुझे कंफर्म हो गई थी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के पहले हफ्ते में हर सूरत में इमरान खान साहब को मैक्सिमम सजा जो है 14 साल तक की सजा इसमें होती है केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और शुनीद यही है कि 14 साल की सजा ही खान साहब को दी जाएगी। बाकी इस केस में कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि शायद असद उमर साहब बादामाफ गवाह बन गए हैं। अभी तक सिर्फ इस केस के अंदर आजम खान जो कि खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके वादामाफ गवाह बनने की इतलात हैं। तो हम इमरान खान के वादामाफ गवाह बनने के वाले से असद उमर के वादामाफ गवाह बनने के वाले से अभी तक ऐसी कोई भी मुसद्दका इतलात जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं। इसके अलावा एक प्रोपेगेंडे मुख्तलिफ तरह के किए जाते हैं। एक प्रोपेगेंडा पिछले दिनों ये शुरू कर दिया गया था, कुछ PTI के लोगों ने ही प्रोपेगेंडा किया कि नसीम शाह जो है वो इमरान खान की तस्वीर देखने की वजह से, यानी कि यहाँ हकायक कम है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। असद उमर का जिस तरह नाम डाल दिया गया, अभी उस वाले से मुसद्दका इतलात मेरे पास नहीं है, मैंने चेक करने की कोशिश की है, अभी तक इतला ऐसी कोई नहीं मिली। जब आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है। इस आजकल के जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पर आ रही है, मुख्तलिफ नॉन कन्वेंशनल जो कि सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो सोशल मीडिया की खबरों पे ज़्यादा बिलीव ना किया करें। तो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे यह खबर फैला दी गई कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने, जिनमें शाहीन सेबाई साहब ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, कि नसीम शाह को इसलिए टीम से बाहर निकाला गया है कि नसीम शाह जो है वो इमरान खान की तस्वीर देख रहा था, वो उनका फॉलोअर है, तो इसलिए टीम से बाहर निकाल दिया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड से। तो आज आपके सामने वो हकायक आ गए हैं कि नसीम शाह की कंधे की इंजरी, मैंने आपको बताया भी था कि नसीम शाह को पिछले 1 साल से कंधे का मसला हल्का फुल्का चला रहा था, लेकिन उसका इलाज नहीं करवाया गया। बहुत ज़्यादा ओवरलोड था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। वो टेस्ट सीरीज़ भी खेल रहा है, वो वनडे भी खेल रहा है, वो T20s भी खेल रहा है, वो लीगें भी खेल रहा है जाके, उसको रेस्ट नहीं दिया गया। इसी वजह से वर्ल्ड कप से पहले हमारा इतना बड़ा प्लेयर जो है, इतना बड़ा एसेट जो है वो इंडिया के अंदर बहुत लीथल साबित होना था उसने, लेकिन वो इंजर्ड हो गया। तो उस पर प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जो कि इमरान खान का फॉलोअर था, इसलिए टीम से निकाल के उसे सजा दी गई है। तो नसीम शाह के कंधे की इंजरी हुई है जी इंग्लैंड के अंदर, और उसकी वीडियोज बाद सामने आ गई है। तो ऐसा कोई प्रोपेगेंडा जो है वो बिल्कुल झूठा था सोशल मीडिया के ऊपर जो फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली खबरों की तरह तस्दीक थोड़ी बहुत कर लिया करें, ज़्यादा खबरें लोग जो है वो झूठ फैला देते हैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। अब बाकी बात हम करें जनाब, तो इसमें भी जिस तरह मैं बात कर रहा था कि मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। इस प्रोपेगेंडाज के दौर के अंदर ज़रा थोड़ा सा मुहतात होकर चलें, किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले ज़रा थोड़ी एहतियात भी करें। आजकल FIA भी बड़ा एक्टिव हुआ हुआ है, बहुत शदीद किस्म का। कुछ थोड़ी बहुत गलत मालूमात आपने अगर आगे पीछे शेयर कर दी तो आपके खिलाफ केसेस भी बनाए जा सकते हैं। तो इसी थोड़ा सा ज़रा इस दौर के अंदर पर्टिकुलरली जब लोगों की जो बर्दाश्त है, सब्र के यानी जो सब्र है वो बिल्कुल भी लोग सब्र से काम नहीं ले रहे, वो ज़रा सा के आपने बात ऊपर नीचे कर दी तो वो आपके ऊपर केस कर देते हैं, उठा के बंद कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा एहतियात के साथ चलें। बाकी जो फैक्ट है, जो हकीकत है, जिस पे आप 200% कॉन्फिडेंट है कि वो सच है, तो उसे बिल्कुल बयान करने में डरे मत, बिल्कुल खुल के उसे बयान करें, चाहे कोई नाराज़ होता है, किसी को बुरा लगता है, इस चीज़ की परवाह किए बगैर। बाकी जनाब जो मैं बात कर रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से, एक ढकोसला, एक ड्रामा, उसमें आपने देखा कि पहले नून लीग की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जाता था कुछ महीने पहले तक, कि जब तक उनकी ना मकबूलियत थी, ना उन्हें कबूलियत के हवाले से कोई इतना ज़्यादा यकीन था। तो अब देखें कि नून लीग के पास मकबूलियत तो अभी भी नहीं है, लेकिन कबूलियत है। और दूसरा यह है कि जो मियाँ साहब की शराइत थी कि इमरान खान नाअहल भी हो, इमरान खान जेल के अंदर भी हो, और उमर तब बंदियार रिटायर हो चुके हों, तो तब मैं पाकिस्तान आऊँगा, बिल्कुल वो उसी टाइम लाइन को फॉलो करते हुए तमाम चीज़ें जब पूरी हो चुकी हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो असल में लेवल प्लेइंग फील्ड यही थी कि ये बंदे बाहर हों, तब खान साहब जो है वो तब मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान आएंगे, आके सियासत करेंगे, उनके हरीफ को बिल्कुल हाथ पाँव बांध के रिंग में, बल्कि रिंग से बाहर भी निकाल दिया जाए, रिंग के अंदर भी मौजूद ना, उसके रिंग के अंदर वो हाथ पाँव बांधे हों, बांध के रिंग के अंदर अगर हरीफ मौजूद है तब भी वो अखाड़े में उतरने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे हैं हाथ पाँव बांध के बंदे को अखाड़े से बाहर फेंक दें तब मैं इंतखाबात लड़ूंगा। तो अब नून लीग जो मुतालबा कर रही है वो कह रही है जी कि PTI को इलेक्शन से बिल्कुल बाहर करें, बल्ले का इंतखाबी निशान भी बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अब इतना ज़्यादा शोर उनकी तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं है। एक वाहिद जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो करिए किसी तरह इंतखाबात करवा दें भाई, जैसे भी होते हैं, क्योंकि उसे यकीन है अपनी पॉपुलैरिटी का। बाकी जिन्हें परेशानी है तो कोई मौसम का बहाना कर रहा है, कोई किसी और आड़ में इंतखाबात की इल्तवा की दरखास्तें कर रहा है,
اور لیول پلینگ فیلڈ کا بھی ناظرین جس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک ڈھکوسلا ہے، یہ ایک سیاسی شوشہ ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سندھ کے اندر اسے یقین ہے کہ ہم جیت جائیں گے انتخابات، وہاں ان کے انتظامات پورے ہیں انتخابات جیتنے کے والے سے، وہاں وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہم انتخابات جیت جائیں گے۔ سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی شور نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ وہی پیپلز پارٹی جب اسے پنجاب کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر انتخابات نہیں جیت سکتی، سیٹیں نہیں نکال سکتی، پنجاب کے اندر اسے شور ہے، اس کا شور ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پنجاب کے اندر ہونی چاہیے۔ بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ اس کی آڑ میں اسٹیبلشمنٹ سے ایک مدد مانگی جاتی ہے کہ مہربانی کریں ہماری مدد کریں، یعنی کہ اس میں اپنے سائز سے زیادہ جب کوئی مانگنے کا کسی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے سائز سے، مجھے اپنی پاپولیرٹی سے، مجھے اپنی جو اوریجنل میں جو اس کی حقیقت میں جو سٹینڈنگ ہے کسی علاقے کے اندر سیاسی طور پر، وہ اس سے بڑھ کے جب وہ کوئی اپنا شیئر مانگنا چاہتا ہے تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی پنجاب میں کری لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ، لیکن سندھ کے اندر نہیں کر رہی، اور الیکشن کمیشن تو وہی بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کے اندر بھی وہی ہے، سندھ کے اندر بھی وہی ہے، لیکن سندھ کے اندر مطالبہ نہیں ہے، یہاں پہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو وہاں پہ اتحاد بن رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، جے یو آئی کا، جی ڈی اے کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد بن چکا ہے، چونکہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جیتے گی، اب وہ مل کے انتخابات وہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب کے اندر چونکہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ پاپولر ہے، پی ٹی آئی کے زیادہ چانسز انتخابات جیتنے کے، اس لیے آپ پنجاب کے اندر بھی کاف لیگ کے، نون لیگ کے، شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ یہاں پہ اتحاد بنتے ہوئے انہیں الیکشن میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ اسی طرح کے پی کے اندر عمران خان پاپولر ہے، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اتحاد بنیں گے، اے این پی اتحاد بنائے گی، پیپلز پارٹی اتحاد بنائے گی، شاید نون لیگ، جے یو آئی بھی ہے، سارے مل کے اتحاد کی صورت میں کے پی کے اندر انتخابات میں جائیں، چونکہ وہاں پہ عمران خان پاپولر ہے۔ تو اسی لیے جو جس جگہ پہ ان پاپولر ہوتا ہے، جو جس جگہ پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں انتخابات ہار جاؤں گا، وہاں وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ شور مچا کے اسٹیبلشمنٹ سے پہ دباؤ ڈال کے ان سے کوئی ریلیف مانگنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ وہ انہیں سیٹیں زیادہ دلوا دیں۔ نون لیگ کرتی رہی شور پنجاب کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا، بالآخر انہیں مل گیا لیول پلینگ فیلڈ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اب بے شک ہو جائے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی مجھے اس کے باوجود، اس سارا کچھ ہو جانے کے باوجود، ابھی بھی آج شہباز صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، کہتے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے۔ اللہ کے اوپر یقین، ظاہر ہے اللہ کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی لیکن اللہ انسان کو بھی آگے اختیار اللہ نے دیا کہ بھائی آپ خود بھی اپنی سمجھ بوجھ سے فیصلے کرو، تو اللہ کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن آگے انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے تو وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ بس جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے جو احتساب کرنا تھا وہ لوگ جرنیلوں کا اور ججوں کا، وہ اللہ میاں پہ چھوڑ دیا۔ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے کرنا ہے، اب وہ کہتے ہیں اللہ پاک پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اب کہہ رہے کہ میاں صاحب بھی اللہ کو منظور ہوا تو پاکستان آ ہی جائیں گے، تو میاں صاحب کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کے لیگل مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ابھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے لوگ پی ایم ایل این کے اندر کہ میاں صاحب یہ نہ ہو پاکستان آئے، آپ کے گرفتاری ہو جائے جس سے بھاگے تھے 4 سال پہلے۔ تو کافی کچھ چل رہا ہے نون لیگ کے اندر، انہیں ابھی بھی پورا یقین نہیں ہے، لیکن انہیں آسرا جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ انتخابات آپ ہی جیتیں گے۔ اور نون لیگ کے اندر بھی زیادہ اگر انتخابات پی ایم ایل این کو جتوائے جاتے ہیں، ابھی چونکہ جتوائے ہی جائیں گے، میرٹ پہ وہ جیت نہیں سکتے، تو پھر شاید وزیر اعظم شہباز صاحب ہی ہوں، نواز صاحب کا چانس مجھے، میاں نواز شریف صاحب کا چانس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اسی پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔